नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। सरकार के व्हाइट पेपर से पहले कांग्रेस का ब्लैक पेपर। मोदी ने कहा विकास को नजर न लगे इसलिए ये काला टीका। फतेहपुर में ईंट लेकर पुलिस कर्मियों को दौड़ाया, घेराबंदी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। कुएं से मिली युवती की सड़ी हुई लाश, सिर पर चोट के निशान, नहीं है बाल, रेप के बाद हत्या की आशंका, पहचान में जुटी पुलिस। फतेहपुर में बारातियों पर चढ़ा पिकअप, एक बच्चे की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल, बैंड बाजे पर नाचते हुए जा रहे थे बाराती। 7 इंटरनेशनल कोरियोग्राफर्स ने डिजाइन किए क्रैक के एक्शन सीक्वेंस। फिल्म में BMW साइकिलिंग, रोलर ब्लीडिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते दिखेंगे विद्युत। 23 फरवरी को होगी रिलीज। मथुरा के गांव 55 में बिजली घर पर कार्यरत संविदा कर्मी ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसका आरोप मृतक के परिजनों ने SDO लक्ष्मी नगर पर लगाए हैं। परिजनों ने बिजली घर पहुंचकर हंगामा किया और SDO के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मथुरा के वृंदावन में स्थित भगवान श्री प्रियकांतजू मंदिर का 8वां पाटोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश से आए भक्तों ने नव्य और भव्य सिंहासन पर विराजे प्रियकांतजू भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन विद्या भारती द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। हापुड़ में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मथुरा के विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय की छात्राओं और अध्यापकों को सम्मानित किया गया। राजस्थान के हॉस्पिटल कितने साफ, सरकार ने जारी की रैंक। जोधपुर के डंगियावास PHC सबसे खराब, पाली की घाणेराव CHC पहले नंबर पर। आप बोले ईडी का जल बोर्ड घोटाले का दावा झूठा, मानहानि का केस करेंगे। छापेमारी में ना तो सबूत मिले ना ही एक ही पैसा। किसानों का दिल्ली मार्च, हाईवे जाम, पुलिस से नोकझोंक, 200 किसान हिरासत में, चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा। केंद्र की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल सरकार का प्रदर्शन। दिल्ली में केजरीवाल, भगवंत मान भी मौजूद। CM विजयन बोले हम एकजुट होकर लड़ेंगे। PM बोले प्रार्थना करता हूं कांग्रेस 40 सीटें बचा ले। कहा कमांडर नहीं तो खड़गे जी खुलकर बोल रहे हैं। युवराज का स्टार्टअप लॉन्च ही नहीं हो रहा। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं। RBI ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। मयंक टंडन, मयूरी सोनी की रिसेप्शन पार्टी, ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत दिखी पूजा हेंगड़े। सिल्क साड़ी में पहुंची शिल्पा शेट्टी। टाइगर श्रॉफ रोहित शेट्टी भी दिखे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने किया मुख्यमंत्री योगी जी का समर्थन। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को काशी मथुरा का स्थान वापस कर देना चाहिए। श्री कृष्ण भूमि का केस लड़ रहे हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है। मुस्लिम समाज को उन स्थानों को वापस कर देना चाहिए जिन स्थानों पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। काशी में भगवान शिव का जन्म हुआ था और मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या की लड़ाई को न्यायालय के द्वारा जीत चुके हैं। मुस्लिम समाज से उन्होंने अपील की है कि मुस्लिम समाज को अपने मुगल शासक को भूलकर सुधार करके काशी मथुरा के जन्म स्थान को वापस कर देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है। मुस्लिम समाज को अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हमारे आराध भगवान शिव का स्थान काशी को और भगवान कृष्ण के स्थान मथुरा को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उनके मुगल शासकों ने यहाँ पर तलवार के दम पर अवैध कब्जा किया था। हम लोग मुस्लिम समाज से अपील करना चाहते हैं कि हमारे जन्म स्थान भगवान कृष्ण के और भगवान शिव के स्थान को वापस कर दो। नहीं तो यदि न्यायालय से ही लेना है तो हम उन सभी स्थानों को वापस लेंगे जो मुगल शासकों द्वारा तोड़े गए थे। मुगल शासकों द्वारा हमारे हजारों भगवान कृष्ण और भगवान शिव के मंदिरों को तोड़ा गया था। उन सभी मंदिरों की जमीन को न्यायालय के द्वारा हम वापस लेंगे। अभी भी मुस्लिम समाज के पास समय है, उनको दरियादिली दिखानी चाहिए, उनको भाईचारा निभाना चाहिए, जिससे हिंदू पक्ष उनको भाई माने, क्योंकि मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा किया गया था और मुगल शासकों के वंशजों द्वारा मुस्लिम समाज द्वारा
उस अवैध कब्जे को बरकरार रखा गया था। इसलिए मुस्लिम समाज ने गलती की है, उनको आगे आना चाहिए और हमारे मंदिरों को वापस कर देना चाहिए। सिंघाना सड़क मार्ग बस स्टैंड लाल चौक पर किसान सभा के बैनर तले किसान बनवारी लाल चाहर की अध्यक्षता में किसानों का धरना नहर मांग को लेकर 37वें दिन भी जारी रहा। धरने को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक नहर नहीं आएगी धरना व आंदोलन जारी रहेगा। शेखावटी क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है, वह भूख मरने की नौबत आ चुकी है। खेती बाड़ी सब नष्ट हो चुका है तथा जमीन बंजर हो चुकी है। सरकार को चेतना चाहिए और किसानों को संसद चुनाव से पहले नहर को तोहफे के रूप में दे देना चाहिए। धरने को किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष बजरंग बराला व तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया और कहा कि लगातार 2 जनवरी से कड़ाके की ठंड में भी किसानों को बैठने की जरूरत नहीं थी, अतः आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर आज कपिल, शीशराम, सतपाल चाहर, पूर्व सरपंच भूराराम, सौरभ, कर्ण कटारिया, जयसिंह, महेंद्र, रामचंद्र कलगांव, जगराम आदि उपस्थित रहे। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे केंद्र सरकार। दिनेश शर्मा। फलाहारी प्रयागराज में विशाल गौमाता संसद का आयोजन किया गया। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष से शंकराचार्य भगवान महामंडलेश्वर पीठ के महंत, मथुरा से, वृंदावन से अनेकों साधु संत उपस्थित हुए। इस समारोह में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। दिनेश शर्मा ने कहा कि गौमाता को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि गौमाता के दूध में अमृत है। गौमाता में 33 कोटि प्रकार के देवता विराजमान हैं। जहां गौमाता का सम्मान होगा वो देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है गौमाता पर जहां भी अत्याचार होता है वहां पर प्रलय भी आ सकती है। आज यहाँ पर गौ संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शंकराचार्य भगवान उपस्थित रहे, सभी महामंडलेश्वर उपस्थित रहे, पीठाधीश्वर और संपूर्ण भारतवर्ष से सभी गौभक्त आए हुए। सभी गौभक्तों ने एक स्वर से कहा है कि गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गौमाता के दूध में अमृत होता है। गौमाता में 33 कोटि प्रकार के देवता विराजमान होते हैं। जहाँ भी गौमाता सुरक्षित और सुखी है वही राम राज्य है। भगवान श्री कृष्ण गौमाता को अत्यंत प्रिय थे और भगवान श्री कृष्ण भी गौमाता को बहुत स्नेह करते थे। गौमाता को चराने के लिए जंगलों में नंगे पैर जाते थे। यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में लाखों गौवंश का सेवा होता था। जहाँ जहाँ गौमाता की सेवा होती है, जिस देश में गौमाता का लालन पालन होता है, उस देश की खाद्य सामग्री गोबर के खाद से शुद्ध प्राप्त होती है और वह देश एक खुशहाल देश माना जाता है। यदि गौमाता की सेवा और संवर्धन निश्चित होगा तो वह देश सोने की चिड़िया होगा। यहाँ पर सभी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य भगवान ने एक स्वर से यही कहा है कि आने वाले समय में गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशी ताकतों की चाल है, उनका षड्यंत्र है कि भारतवर्ष से गौवंश को समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए विदेशी ताकतें भारत से गौवंश को ऊंची कीमतों में खरीद रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष में खुशहाली नहीं रहे। जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को गौमाता के मांस बिक्री के द्वारा, गौमाता को भारत से खत्म करने के द्वारा भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सभी साधु संतों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जो व्यक्ति गौ मांस को खाता है उसका बहिष्कार किया जाए। गौ माता को
हत्या करने वाले को फांसी की सजा सुनाई जाए। और सभी संतों ने सभी सनातन हिंदुओं से अपील की है, जो व्यक्ति गौ मांस खाता है उसको सनातन धर्म से बहिष्कार किया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।